नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल विलेज में। वेलकम टू माय YouTube चैनल फाइनेंशियल विलेज। प्लीज सब्सक्राइब इट। एसबीआई लाइफ की एक प्लान है, एक पॉलिसी है जिसका नाम है एसबीआई स्मार्ट रिटायर पेंशन प्लान। यहाँ पे हम आपको मैच्योरिटी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि सिंगल प्रीमियम पे करने के बाद हमें कितना अमाउंट यहाँ पे जो पेंशन का है वो मिलेगा और मिनिमम हमारा कितना सिंगल प्रीमियम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एज है पॉलिसी होल्डर की वो 30 साल है, जेंडर उनका मेल है। पॉलिसी टर्म देखिए, यहाँ पे पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल की है, मैक्सिमम 35 यानी 35 साल की है, तो 10 साल हमने यहाँ पे चूज किया है। उसके बाद में प्रीमियम अमाउंट है, जो प्रीमियम अमाउंट है वो मिनिमम 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज का हमने यहाँ पे चूज कर लिया। प्रीमियम पेइंग ऑप्शन सिंगल, इसका मतलब है हमें सिर्फ एक ही बार पैसा पे करना है, यानी 1 लाख रुपए हमने एक ही बार पे करना है। उसके बाद में हमारा जो एन्युटी है, हमारी जो पेंशन है वो लाइफ टाइम हमें कितनी मिलेगी, चलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर एज इज 30 years ओल्ड एंड स्टार्ट दिस पॉलिसी बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज सिंगल प्रीमियम। एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि किसी कस्टमर की उम्र 30 साल है और वो यहाँ पे 1 लाख रुपए सिंगल टाइम यानी वन टाइम डिपॉजिट करता है अगर इस पॉलिसी में, तो उसको कितना पेंशन मिलता है यहाँ पे आपको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल 30 साल की उम्र में जो कस्टमर है वो प्रीमियम 1 लाख रुपीज का, यानी पहले साल में वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम देता है। उसके बाद में देखिए 39 ईयर्स का जब तक वो होता है, यानी 9-10 साल, उसने कुछ भी प्रीमियम नहीं भरा, यानी कि सिर्फ 1 लाख रुपए उसने जब से पॉलिसी लिया था स्टार्टिंग में वहां पे उन्होंने भरा था, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं भरा। उसके बाद में जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 11वीं साल से हमें लाइफ टाइम ईयरली पेंशन 16,500 16,500 रुपये हमें हर साल यहाँ पे देखिए ईयरली पेंशन मिलती है पॉलिसी होल्डर को जब तक वो जीवित रहता है। ये उसकी देखिए सिंगल प्रीमियम था, उसने सिर्फ एक ही बार पैसा डिपॉजिट किया, वो भी 1 लाख रुपए। और उसके बाद में जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं पॉलिसी को, उसके बाद में पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और उसको 16,500 रुपये का जो ईयरली पेंशन है वो थ्रू आउट द लाइफ उसको मिलेगा। ये उसका मैच्योरिटी था। अब आपको समझाते हैं। पॉलिसी होल्डर नीड टू पे ओनली 1 लाख सिंगल प्रीमियम पेइंग फर्स्ट ईयर। पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को स्टार्ट करता है तो उसको केवल 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पेमेंट करनी है, जो कि फर्स्ट ईयर पॉलिसी स्टार्ट करते हुए वो कर देता है। ये नेक्स्ट 9 ईयर्स पॉलिसी होल्डर डज नॉट नीड टू पे एनी सिंगल मनी। अगले जो 9 साल हैं पॉलिसी के, पॉलिसी होल्डर को एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 साल उसने पे किया, अगले 9 साल उसने सिर्फ वेट किया पॉलिसी मैच्योर होने का। तो अगले 9 साल उसने जो पैसा है वो कुछ भी पे नहीं करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 10 ईयर्स पॉलिसी विल बी मैच्योर्ड। 10 साल जैसे ही पॉलिसी के पूरे हो जाते हैं तो पॉलिसी हमारी मैच्योर हो जाती है एंड पॉलिसी होल्डर विल गेट 16,500 ईयरली पेंशन लाइफ टाइम। और उसके बाद में जो पॉलिसी होल्डर है उसको 16,500 रुपये की ईयरली पेंशन मिलेगी, जो कि उसको लाइफ टाइम मिलेगी जब तक वो जीवित रहेगा। ये उसकी पेंशन है। आफ्टर हिज डेथ स्पाउस विल गेट 16,500 ईयरली पेंशन लाइफ टाइम। स्पाउस से यहाँ पे मतलब है दोस्तों जो पॉलिसी होल्डर है उनकी वाइफ, यानी पॉलिसी होल्डर की जैसे मान लो कि 10 साल उसने पेंशन लिया, उसके बाद में उसकी जो डेथ हो गई तो उसको 16,500 रुपये की ईयरली पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम उसकी वाइफ को भी। एंड आफ्टर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ डेथ, हस्बैंड एंड वाइफ की डेथ के बाद में नॉमिनी, जो उनका बच्चा नॉमिनी होगा, उनको 2,36,000 रुपये लास्ट में उनको मिलेंगे। जब तक हस्बैंड जीवित रहेगा उसको पेंशन मिलेगी, उसके बाद में उनकी वाइफ को मिलेगी और दोनों की डेथ के बाद में बच्चों को 2,36,000 रुपये यहाँ से अलग से मिलेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। इफ ड्यूरिंग बिफोर 10 ईयर्स पॉलिसी होल्डर डेथ, अगर ये तो थी हमारी 10 साल के बाद की बात, और 10 साल से पहले जैसे हमने पॉलिसी स्टार्ट की और उसके दूसरे तीसरे साल या 10 साल के दौरान कभी भी अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी विल गेट 110% ऑफ प्रीमियम। जो प्रीमियम हमने 1 लाख रुपए पे किया उसका 110% हमें वापस मिल जाता है इस पॉलिसी के अंडर। अब बात करेंगे यहाँ पे एज की। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। भारत का मूल निवासी हो,
और उसकी उम्र है, उसका क्राइटेरिया इनके बीच में होना चाहिए। रिगार्डिंग टू स्टार्ट पॉलिसी और एनी काइंड ऑफ डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 8607686409। आप इस पॉलिसी को बाय करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और किसी प्रकार की भी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे नंबरों पे। धन्यवाद।